तो यहाँ पे अपने क्रिश कपूर बाइक चलाते हुए लाइटर जला रहे हैं। नहीं भाई, तू बाइक चला रहा है, सामने से हवा आ रही होगी, तेरा लाइटर जला कैसे? और लाइटर जला के पी भी बीड़ी रहे। नहीं भाई, तू इतनी महंगी बाइक चलाता है, इतना महंगा फोन रखा है, इतने महंगे अपार्टमेंट में रहता है, बीड़ी तेरे को शोभा नहीं देता यार। यहाँ पे वानी कार से उतर रही है तो इसके बगल में यहाँ से ग्रीन टी शर्ट में लड़की चल के जा रही है, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे बगल से लड़की गायब हो गई। और भाई ये डायरी को हाथ में लेके क्यों घूम रही है यार? मतलब इतना बड़ा बैग टंगा रखी है साइड में, बैग में रख ले, जिसमें जब ये लेस बांधने के लिए नीचे झुकती है तो डायरी को यहाँ पे रख देती है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां से डायरी गायब हो गई। एंड फिर कुछ 5-10 सेकंड बाद वापस से वहां पे डायरी प्रकट हो गई। यहाँ पे क्रिश इस जर्नलिस्ट के ऑफिस में ही घुस के उसी को इतना मारता है जिसमें यहाँ पे इतने सारे लोग हैं भाई, सब लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। मतलब एक जन भी आके इसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और एक सेकंड यार, ये सभी लोग फ्लैश लाइट क्यों जला के रखे? भाई तुम लोग दिन में बना रहे हो वीडियो, फ्लैश लाइट बंद करो ना यार, जिसमें इसको अच्छे से मार मुरी के चले जाते हैं और बाद में फिर कोई पुलिस केस भी नहीं होता। मतलब भाई इसने ऑफिस में मारा है, जाहिर सी बात है ऑफिस में सीसीटीवी लगे हुए होंगे, और नहीं भी है तो इतने सारे लोगों ने फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो तो बनाया ही है ना। पुलिस केस करना चाहिए था इस पे केस करता तो अच्छा अंदर हो जाता ये कम से कम महीने 2 महीने के लिए। और एक सेकंड, अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो सभी के फोन में सिर्फ कैमरा खुला हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड किसी में नहीं हो रहा है, जिसमें क्रिश इधर से चलकर जा रहा है और उधर खड़ी हुई लड़की उधर ही कहीं अलग ही वीडियो बना रही है। अरे भाई बंदा इधर है, इधर बनाना वीडियो। अब समझ आ रहा है कि इसमें पुलिस केस हुआ क्यों नहीं, जिसमें पूरा कार्यक्रम होने के बाद आखिरी में ले दे के वॉचमैन आता है, उसको भी एक हाथ मार के साइड को ही फेंक देता है। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जिसमें क्रिश ने जो इतना तमाशा किया वो इसीलिए क्योंकि उस जर्नलिस्ट ने इसका नाम नहीं लिया। अपने नाम के लिए इतना लड़ रहा है और इनके ऑफिशियल पोस्टर में इसका नाम बीचों बीच लिखा हुआ है, बाकियों का इधर उधर लिखा हुआ है, जिसमें इसका नाम सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, बाकी सबका छोटा छोटा लिखा हुआ है, और उसमें भी सिर्फ इसी के नाम में इसका सरनेम लिखा हुआ है भाई, बाकियों में किसी के में भी सरनेम नहीं है। और कितना नाम चाहिए भाई तेरे को? तो यहाँ पे इसने अपने पूरे क्रू से लड़ाई कर लिया और 6 लोग मिलकर जो बैंड परफॉर्म करने वाले थे, सभी इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ सेटिंग करके अकेले ही परफॉर्म कर लेता है। नहीं ठीक है, बाकी सब जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें तूने कुछ सेटिंग करके ऑटो में डाल के चला दिया, लेकिन पीछे जो ड्रम पड़ा हुआ है उसको कैसे बजाया भाई? बीच में तेरे गाने में ड्रम भी बज रहा है और वो तो पूरा मैनुअल है, उसमें क्या सेटिंग किया भाई तू? जिसमें एकदम से बारिश होने लग जाती है और उसमें भी इसके सभी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और ये खुद अंदर भी नहीं जा रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट को बचा भी नहीं रहे। चल ठीक है, बाकी सारी चीजों को हटा, एटलीस्ट वो साइड में जो मैकबुक पड़ा हुआ है उसको तो बंद करके साइड रख ले यार, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है उसको देख के। यहाँ पे अपने भाई का एक ही काम था, ब्रो हैड ओनली वन जॉब, लिपसिंग, वो भी नहीं हो रही है इससे। तो यहाँ पे ये गा क्या रहा है? एक धुन, और इसका मुंह कैसा है? नहीं मतलब तू गा क्या रहा है? ए में मुंह ऐसा रहना चाहिए, तो ऐसे करके कैसे गा रहा है भाई? ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम। जिसमें ये भाई साहब गाते गाते माइक को साइड कर देते, लेकिन उसकी आवाज उतनी ही आ रही है जितनी नॉर्मली आ रही थी। मतलब अगर मैं बोलते बोलते माइक को ऐसे साइड कर दूंगा तो ऐसी हो जाएगी भाई आवाज, ऐसी थोड़ी रहेगी। अब यहाँ पे अपने क्रिश भाई फटे हुए पन्ने देख के गाना गा रहे हैं। मतलब वानी ने जो गाने लिखे थे उन सभी पन्नों को फाड़ दिया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसने क्या लिखा है, और वो फटे हुए पन्ने देख एकदम एग्जैक्ट गाना गा रहा है भाई, जिसमें अब तो पूरी उसकी डायरी को ही साइड कर दिया, स्टेज पे जाके पूरा गाना खुद ही गा रहा है। अरे तो यहाँ पे इन्होंने गाना लिखने के लिए स्टूडियो बुक किया है 3000 रुपए घंटे का। नहीं एक सेकंड, गाने लिखने के लिए स्टूडियो कौन बुक करता है यार? तो यहाँ पे वानी ने ले देके गाना लिखना चालू किया है एंड उसने पहली लाइन क्या लिखी है? मेरी बेफिक्री की फिक्र तू। लेकिन जब क्रिश इसके हाथ से डायरी लेता है तो ये गा क्या रहा है? नहीं ये कौन सा गाना गा रहा है भाई? राहों में तेरी मैं जाऊं बिखर। उसने जो गाना लिखा है मेरी बेफिक्री में तू, वो वाला गाना गाना यार। और जब तक वो अपने ही गाने गाने हैं तो उससे लिखवा क्यों रहे? वहां पे भी उसकी फटी हुई डायरी देख के अपने गाने खुद ही गाया जा रहा था, यहाँ पे भी खुद ही गा रहा है। अभी वानी के हाथ के जस्ट बगल में उसका फोन रखा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां से फोन गायब हो गया। वानी ने गाना लिख के फोटो खींच के उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा है। नहीं एक सेकंड, टेक्स्ट मैसेज चलो ठीक है जो भी है, लेकिन दीदी टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए फोन में सिम होना जरूरी है। आपके फोन में तो सिम ही नहीं है, तो मैसेज कैसे भेजना आपने? सो मीट मिस्टर क्रिश कपूर, जो कि कम से कम 3-4 लाख की बाइक चलाते हैं, आईफोन का लेटेस्ट वाला अल्ट्रा वाला मॉडल वो चलाते हैं, मुंबई जैसे शहर में इतने महंगे लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं, एंड बाय द वे ये उधार की जिंदगी है ना, मतलब इनके पास पैसों की दंगी है, उसके बाद ही ऐसी लग्जरी लाइफ में जी रहे। मतलब क्या बात है, जिसमें अभी इसका फोन बिस्तर पे सीधा पड़ा हुआ है, स्क्रीन ऊपर की तरफ है, लेकिन जब ये फोन उठा रहा है तो इसका फोन उल्टा पड़ा हुआ था, जो उठा के इसने सीधा किया। ओ तो
भाई सबके पास एयरपोर्ट मैक्स भी है, गजब। यहाँ पे इतने ज्यादा भीड़ में वानी ने क्रिश को ढूंढा कैसे भाई? यहाँ पे वानी एकदम से बेहोश हो जाती है, उसके मम्मी पापा पूरे टेंशन में उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जिसमें वो डॉक्टर उसे बोलती है कि इसे एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा देना। देन जब ये नेक्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है तो अकेली जा रही है। नहीं, मम्मी पापा क्यों नहीं आए भाई साथ में? पहले तो टेंशन में थे एकदम, उनको भी आना चाहिए था ना साथ में दिखाने के लिए। जिसमें खैर अगले दिन इसके पापा इससे पूछते हैं कि तुम गई थी ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्या हुआ? तो वो अपना फाइल और छुपा के मना कर देती कि नहीं कुछ नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है। अरे दीदी बताई क्यों नहीं भाई? बता देती ना घर में कि तेरे को अल्जाइमर निकला है। यहाँ पे इसकी मम्मी को देखो भाई कैसे घूर के देख रही है। नहीं एक सेकंड आंटी, एक तो वो आपकी बेटी को अपने खर्चे पे लेके जा रहा है इतने महंगे रिजॉर्ट में, और ऐसे देख रहे हो। यहाँ पे इसके डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, लंच लिखा हुआ है, लेकिन डिनर नहीं लिखा हुआ है। नहीं क्यों? जिसमें यहाँ रूटीन में पहले मेडिसिन लिखा हुआ है देन ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको पहले ब्रेकफास्ट करा रहा है उसके बाद मेडिसिन दे रहा है। अरे भाई तेरे को भी अल्जाइमर है क्या? पहले दवाई दे उसके बाद खिला ब्रेकफास्ट। नहीं एक सेकंड भाई, तेरा पूरा रूटीन मैंने 10 बार पढ़ा है, ये जो तू कर रहा है ये तो तेरे रूटीन में कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं भाई एक सेकंड, तो यहाँ पे वानी को लाया क्यों है? थेरेपी देने या मेकआउट करने? उससे अच्छा तो वो अपने मम्मी पापा के साथ आ जाती भाई। क्रिश कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है भाई, इतना बड़ा प्राइवेट रिजॉर्ट उसने बुक किया है विद अ प्राइवेट बीच, जहाँ पे दूर दूर तक जहाँ देखो कोई भी नहीं दिखता, और उसके अलावा भी छोटी छोटी कितने सारे खर्चे किए भाई इसने। नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तेरे पास? इतने तो तूने शोज नहीं किए अभी तक, एक भी ढंग का शो तो किया नहीं है तूने। ऊपर से तेरे पापा अलग हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं जहाँ पे 10 लाख रुपए साल का तेरे को अलग देना है। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है भाई तेरे पास? तो यहाँ पे आ रहे हैं अपने शो के स्पॉन्सर मिस्टर महेश अय्यर। अबे हटाओ, काय का मिस्टर साला। तो ये शो का स्पॉन्सर महेश जब यहाँ पे आता है तो उसके स्वागत के लिए कितने सारे, सिर्फ 2 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। नहीं भाई वो शो का स्पॉन्सर है यार, मेन आदमी है, कम से कम 10 लोग तो होते वहाँ पे उसका स्वागत करने के लिए। यहाँ पे सामने इनके बीच में कुछ ज्यादा गैप्स नहीं है, मतलब मैं वैसे कॉन्सर्ट में कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन वीडियोस में मैंने देखे हैं कि कॉन्सर्ट में जो लोग होते हैं एकदम चिपक के खड़े होना पड़ता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे इसको वानी सामने नहीं दिख रही है तो टेंशन में आ गई कि कहाँ गई। नहीं तो उसको अकेले लाया क्यों भाई? जब तेरे को पता है उसकी क्या हालत है, कहीं पे भी चले जाती है तो उसके मम्मी पापा को भी ले आता साथ में, वो भी तेरा कॉन्सर्ट देख लेते लगे यहाँ, तो भी खुश हो जाते कि वाह दामाद जी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुझे अंदर किसने आने दिया? क्या बोला? अंदर कैसे आने दिया भाई? तू टेंट में है, चारों तरफ से तेरे टेंट खुला हुआ है, कहीं से भी कोई भी अंदर घुस जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। नहीं भाई तेरे को शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई अपने टी शर्ट के पीछे सिक्योरिटी लिखाते हुए? और भाई उसने लिटरली उस सिक्योरिटी वाले को हल्का सा धक्का मार के गिराया बस था, लेकिन बाद में वो वापस उठ के आता ही नहीं है भाई, इतने में ही ढेर हो गया। और ये पहले तो उसको मार ही रहा था, जिसमें बीच में एक सिक्योरिटी वाला आया, उसको उसने साइड कर दिया और वापस से उसको वापस मारना चालू कर दिया। बहुत देर तक मारते ही रहते हैं। नहीं इतने बड़े शो में क्या एक ही सिक्योरिटी वाला था क्या? और है ही नहीं क्या? और वो भी ढंग का नहीं था तुम्हारा, जिसमें कुछ देर बाद एक और दूसरा सिक्योरिटी वाला फाइनली आता है। और कितनी कमाल की बात है भाई, ये कितनी देर से इसको मार रहा है, कितने सारे लोग पीछे खड़े होकर इनको देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी, नॉट अ सिंगल पर्सन, वीडियो कोई बना ही नहीं रहे। जबकि ऐसी कोई सिचुएशन में कम से कम सभी लोग वीडियो तो बनाते ही हैं। और एक सेकंड, ये पीछे इतने सारे लोग ब्लैक टी शर्ट में, ओ क्रू के लोग हैं भाई। अबे तुम्हारे आदमी को, वो तुम्हारे मेन आदमी को वो मार रहे हैं, इतने सारे लोग, आओ ना भाई बचाओ ना। और नहीं बचा रहे तो एटलीस्ट वीडियो ही बना लो फ्लैश लाइट ऑन करके। तो समझ लो मैं वानी हूँ, मेरे सामने क्रिश खड़ा हुआ है, औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक, और मैंने चाकू उसको ऐसे मारा है, ठीक है, लेकिन साइड के एंगल से देखने पे उसका हाथ ऐसे है। नहीं भाई तूने चाकू ऐसे मारा था ना, तो ऐसे क्यों है तेरा हाथ? और ये हाथ इतना हिल क्यों रहा है भाई? तूने चाकू घुसा दिया, वो वहीं पे रहेगा ना, इतना हिलेगा थोड़ी। जिसमें क्रिश यहाँ पे सब कुछ सेटल करके वानी को सही सलामत यहाँ पे लेके आ जाता है, और रात में खुद ही पट्टी कर रहा है। भाई तेरे हाथ में चाकू घुसा हुआ है, जाके डॉक्टर को दिखा दे, फोकट का इतना जो खर्चा कर रहा है, थोड़ा खर्चा डॉक्टर पे कर दे मेरे भाई। और वो भी नहीं तो कम से कम जाके टिटनेस का इंजेक्शन ही लगवा ले। तो अगले दिन सुबह वानी को सभी चीजें याद थी इसकी, इनफैक्ट इसका डायलॉग भी जो ये मारता था, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, जो भी, और आखिरी तक भी जब ये आई लव यू बोलती है उसकी शक्ल देख के, लेकिन महेश बोल देती है I love you, महेश। अरे भाई सामने क्रिश खड़ा हुआ, इसको देख के महेश कैसे बोलती भाई? अभी इसने बोलते बोलते हाथ ऊपर किया था और उसने अपना हाथ नीचे कर दिया, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसका हाथ अभी भी ऊपर ही है, जिसमें पहले इसने राइट हैंड ऊपर किया था और अभी इसका लेफ्ट हैंड ऊपर है। क्रिश अपना सभी काम निपटा के जब शाम को रिजॉर्ट आता है, कमरे में घुसता है, वहां पे वानी को नहीं पाता है, टेंशन में आ जाता है, चिल्लाना चालू कर देता है, वानी वानी वानी। अरे भाई तूने इतना बड़ा रिजॉर्ट बुक किया है, रिजॉर्ट को पूरा जाके चेक तो कर, क्या पता उसने रिजॉर्ट का कोई नया कोना एक्सप्लोर कर लिया हो, वहां जाके चिल मार रही हो। इतना बड़ा रिजॉर्ट जो बुक किया है तूने। तो अभी इस पॉइंट पे वानी को घूमे हुए 2 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, एंड अभी भी क्रिश इसी रिजॉर्ट में है भाई, इतने महंगे रिजॉर्ट में, अभी तक भी इसने वो रिजॉर्ट छोड़ा ही नहीं है। नहीं इतना पैसा आ कहां से रहा है भाई? तेरे पास कोई पैसों का झाड़ है क्या? मेरे को भी बता, मेरे को भी दे वहां से पैसे तोड़ के, जिसमें अभी भाई साहब उस रिजॉर्ट के सभी चीजों को तोड़ फोड़ भी रहे। नहीं भाई पैसा आ कहां से रहा है? ये तोड़ जो रहे इसका पैसा कौन भरेगा? तेरा पप्पा, लेकिन वो तो भरने की हालत में है नहीं। कहां है वो पैसों का झाड़? मुझे भी बता, मैं भी तोड़ूंगा।
नहीं भाई, तो पहले नॉब घुमाना चालू भी कर दिया, 2-3 बार घुमा दिया, उसके बाद पूछ रहे दिस इज टू जूम राइट? नहीं, ये तो पहले पूछना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था ये सब। ये बंदा कर क्या रहा है भाई? फ्लैश बंद चालू क्यों कर रहा है? फोटो ले रहा है कि क्या कर रहा है? बाकियों ने जो फ्लैश चालू कर रखा है तो समझ आता है, अब तो आदत पड़ गई है सबका फ्लैश चालू देखने की, लेकिन ये क्या कर रहा है भाई? और कमाल की बात है कि यहाँ पे सभी लोग उसकी फोटो ले रहे हैं, मतलब कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा है। मतलब अगर वहां पे मैं खड़ा होता तो मैं फोटो थोड़ी लेता भाई, जाके सेल्फी लेता पहले। तो अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें आपको उस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू मी। तो जब वानी मिसिंग हो जाती है, उसके बाद अराउंड 1.5 साल तक क्रिश कितनी ज्यादा मेहनत करता है उसको ढूंढने के लिए, पुलिस स्टेशन जाना, ये करना वो करना, जगह जगह कॉन्सर्ट्स करना, उसके लिखे हुए गाने गाना, ताकि वो उसको सुन के एटलीस्ट उसके पास ही आ जाए। जिसमें जब फाइनली ले दे के उसकी एक छोटी सी हिंट मिलती है, उसके बाद भी कितनी मेहनत करता है वो जगह पे जाना, इन्फ्लुएंसर से बातचीत करना, ले दे के वो वानी तक पहुंचता है। उसके बाद भी वानी को कुछ याद नहीं होता, ले दे के उसको याद दिलाता है, एंड जब उसको याद आता है उसको फाइनली चिल्ला के बोलती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, जाके वो लोग हक करने लग जाते हैं। एंड ये सारी चीजें जो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताई, कुछ 15 से 20 मिनट चलता है। एंड ऑनेस्टली जब मूवी स्टार्ट हुई थी मुझे लिटरली क्रिंज लग रहा था जैसी वो हरकतें कर रहे थे, लेकिन इस पॉइंट पे आके मूवी इतनी इमोशनल हो गई थी कि लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ और मेरी आंखें भर गई थी भाई, और वो भी क्रिंज वाली नहीं, जो क्रिंज वाली हरकतें चल रही थी वैसी नहीं, लिटरली सब कुछ सही चल रहा था। वानी को सब याद आ जाता है, वो लोग कस के हक करते हैं, लेकिन जहां पे वो लोग ये करते हैं, हक करते करते पीछे आते और ये करते हैं, मतलब मुझे उस पॉइंट पे याद आया कि हाँ भाई ये चल तो बॉलीवुड पिक्चर ही रही है, ये नहीं दिखाएंगे तो पिक्चर चलेगी कैसे इनकी? नहीं भाई, ये करने की क्या जरूरत थी यार? मतलब मेरा जो कनेक्शन बना हुआ था 15-20 मिनट से, जैसे ही इन्होंने ये किया मेरा पूरा कनेक्शन टूट गया। मतलब जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है, लोग कस के हक करते, टाइट हक देते, ये कौन करता है भाई उस मोमेंट पे? ये थोड़ी याद आता है करना, सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई ये। देन ये वानी को अपने कॉन्सर्ट पे लेके जाता है, और एक सेकंड, यहाँ स्क्रीन के पीछे भी लोग बैठे हुए, स्क्रीन के साइड में भी लोग बैठे हुए, जिसको क्रिश दिख ही नहीं रहा होगा। मतलब लिटरली भाई जो स्क्रीन के पीछे बैठे हुए उनको तो वो स्क्रीन में भी नहीं दिख रहा, और स्क्रीन के चक्कर में सामने भी नहीं दिख रहा, तो मतलब उनका आने का मतलब ही क्या हुआ? उससे अच्छा घर में बैठ के फोन में लाइव देख लेते, ढंग से देख तो पाते। और एक सेकंड, यहाँ पे ये चल क्या रहा है? अगर कॉन्सर्ट चल रहा है तो इसके बाकी के बैंड मेंबर्स कहाँ हैं? और इसने भी हाथ में माइक नहीं पकड़ रखा है, कोई गाना भी नहीं गा रहा है, तो ये लोग क्या इन दोनों को रोमांस करता हुआ देखने आए हैं क्या? देन फाइनली इन दोनों की शादी हो चुकी है। ये अपना बुक खोलती है, सामने लिखा है वानी बत्रा है। भाई शादी हो गई ना तेरी, वानी कपूर लिख दे, और अगर तू फेमिनिस्ट वाली है तो वानी बत्रा कपूर लिख दे, कुछ तो लिख। देन अगेन उसके ही नेक्स्ट पेज में इसने एक फोटो लगा रखी है, इतने बड़े बड़े टेप लगा रखे हैं, नहीं मजाक से हट के भाई, इतना सो टेप लगा रखा है, और ये देख के ही मुझे फील आ रहा है कि 2-3 दिन में वो टेप निकल जाएगा, तेरा फोटो कहाँ गिर जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। और एक तो तेरे को पहले ही अल्जाइमर है, तेरे को कुछ याद भी नहीं रहता, तेरे को याद भी नहीं रहेगा कि वहां पे फोटो भी था। तो ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर आपने अभी तक भी बाहुबली द एपिक वाली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।